ये है हमारा कंपटीशन डालडा किचन मास्टर, जिसमें हमारी ये शेफ अमारा जो है ये पाकिस्तान की पहली मास्टर शेफ भी हैं। अच्छा, तो जनाब, हमने ये कंपटीशन जो रमजान से एक हफ्ता पहले शुरू कर दिया क्योंकि ऑडिशन शुरू हो गए थे, और फिर यकम रमजान से आज 25वें रमजान पर आज हम पहुंच गए हैं अपने 3 टॉप फाइनलिस्ट पर, जो कल मैंने आपको बताया। कल हमारे सामने जब नाम लिया बड़े खतरनाक तरीके से अमारा ने कि हिरा जाफरी, जिया और फाइजा, ये 3 टॉप फाइनलिस्ट बनी हमारी, और आज उनमें से 2 के चेहरे मैं यहाँ देख रही हूँ। अब होने क्या जा रहा है ये आप बताएंगी। जी राबिया, तो अब जिस तरह हमारा फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और इन टॉप 3 में से ही कोई एक होगा जो डालडा किचन मास्टर का जो टाइटल है वो अपने नाम कराएगा, लेकिन वो कौन है ये तो हम भी नहीं जानते अभी। आज मेरे साथ हैं हिरा और जिया, और देखना यह है कि आज ये अपनी कौन सी बेस्ट डिश बनाती हैं और मुझे इम्प्रेस करती हैं। तो हिरा और जिया, आज का जो चैलेंज है वो मैं आप लोगों को खुद पहले से बता देती हूँ। वो ये है कि जिया, आज आप बनाएंगी बलोची खाना, कुछ भी बना लें, ये आपकी मर्जी है, और आप बनाएंगी पंजाबी खाना, जो आप बनाएं आपकी मर्जी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? 3 बैग्स हैं। 3 बैग्स पड़े हैं, क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं कि मैंने बोल दिया और उन्हें बस बना लिया। बैग्स क्यूट हैं। ठीक है, तो ये 3 बैग से क्या होगा हमारा? आप लोग दोनों आप आगे आ जाएं और देख लें कि किसको कौन सा बैग चाहिए। आप 3 में से कोई एक बैग चूज कर सकती हैं, जिया एंड हिरा जाफरी। ओके, आप उठा लीजिए बैग, अपना अपना बैग। आप बताइए, अपने काउंटर्स पे आ जाएं, और अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन इतना पता है कि किसी एक में बड़ी कोई खास चीज है। या लेट मी अगर check. आप चाहें तो आप अभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मौका है आप दोनों के पास एक्सचेंज करने का। सोच लें, अगर चाहते हैं आप लोग एक्सचेंज करना, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो ले लिया है आप लोगों ने और उसी के साथ रहना चाहते हैं। करना ना करना आपका काम है। मैं तीनों बैग्स चेक करती हूँ ताकि मैं फिर आप लोगों को थोड़ा सा ओके, ये है आपका बैग, दिखाइए अपना बैग। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि हो सकता है मेरे बैग में कोई बहुत खतरनाक चीज हो जो आपको इस राउंड में मुश्किल में डाल दे, लेकिन हो सकता है इस बैग में कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत फायदा पहुंचाए। तो अगर आप दोनों में से किसी को मेरा ये बैग चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। सोच लें जल्दी, अगर आप लोग अभी भी एक्सचेंज करना चाहती हैं। ना तो ये फहद मुस्तफा का शो है, ना ये शहरियार मुनव्वर का गेम शो है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ ले ले। बताएं जी, बताएं। यार मुझे लगता है मेरा बैग अच्छा है, मैं एक्सचेंज करने तैयार। ओए होए, ये मुझ पे जो अंधा भरोसा है ये तुम्हें डुबा सकता है। ठीक है, चलें। क्या आप ये बैग लेना चाहेंगी या आप अपने पास वही रखना चाहेंगी जो आपने चूज किया है? कंफ्यूज है ये। यही रखना चाहेंगी। ठीक है, ठीक अब है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो बैग आपने छोड़ा उसमें क्या है। बता दूं? बता दें। जो बैग आपने छोड़ा उसमें लिखा है पालक। अब देखना है कि क्या है आपके बैग आप में। देखिए कि जो बैग आपने मुझसे लिया उसमें क्या है। +1 +1 इट्स मीन कि आपके जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें आपको ऑलरेडी +1 मिल चुका है। क्या बात है भाई। लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए, देखो, मैंने टेस्ट के दोनों मार्क्स को ज्यादा option दिया, है। क्योंकि जब मैंने देखा कि इसमें +1 है तो मैंने कहा ये ज्यादती, किसी एक को तो मिलना चाहिए अब जो मुझ पे भरोसा कर ले। और आप खोल के देखें आपके बैग में क्या है। इनके बैग में दुख है, मैं बता रही हूँ आपको। चुकंदर। तो आपका जो कोर इंग्रेडिएंट है वो चुकंदर है। आप जो भी डिश बनाएंगी उसमें चुकंदर का फ्लेवर टेस्ट आना चाहिए। तुम्हारी किस्मत के तो जो तारे अब हैं आपको वो मैं चमक चुकंदर रहे पे हैं। जज करूंगी आपकी डिश पे, फ्यूजन पे। तो राबिया, कितना टाइम है इनके पास अपने आज है complete सिर्फ और करने के सिर्फ लिए? 30 मिनट अपनी डिश कंप्लीट करने के लिए। आपने बनानी है कोई बलोची कुजीन, आपने बनानी है पंजाबी कुजीन, और पंजाब की सवा फैसल बैठी है इधर, तो वो तो भाई सही बताएंगी कि क्या बना रही है। मुझे ये बताएं कि वो जो पोर्शन कंट्रोल वाली आपने चीज बताई, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स है तो बिल्कुल आपने निकाल दी अपनी जिंदगी से एंड यू लव्ड इट। कुछ होता है बॉडी टाइप को सूट नहीं करता। चावल, अच्छा, चीनी, आटा। ओ ये वैसे आलू भी वगैरह खा रही हैं?
हाँ हाँ, आलू, हाँ, आलू खा रही बेक। अच्छा बेक। हाँ। तो चावल हट गए, चीनी हट गई, आटा हट गया, नो रोटी नो चावल। नो रोटी और नो ब्राउन चावल। राइस वगैरह भी नहीं? हाँ, ब्राउन राइस। हाँ, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, अच्छा। लेकिन मैंने वो भी बहुत कम लिया। कम कर दिए, हाँ। ठीक है। और बहुत ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खा रही। हाँ, बॉयल ज्यादातर, या आप स्टीम करवा लें वो। और कोशिश की है मैंने मटन। मटन। अच्छा, मुझे हाँ। लगता है कि चिकन वैसे भी इतना बेकार हमें मिलना शुरू हो गया। या तो आप देसी बनाने की आदत कर लें, हाँ। वो कुकिंग टाइम बहुत लेता है, या फिर आप लेकिन मटन पे वो आते उसका कुकिंग टाइम और मटन का एक ही होता एक ही बात हाँ, होती है, एक तो आप ही मटन बात। यूज करें। हाँ। अच्छा, ये कहते हैं कि जब वेट लॉस के लिए आप शुरू करें तो 7-8 बजे आपने लास्ट मील खानी है, लेकिन आप चूंकि शूट पर होती हैं तो वो हो जाता है पॉसिबिलिटी? हाँ, मैं खा लेती हूँ, मैं 8 बजे तक लास्ट मील ले लेती हूँ। तो वो जो मंचिंग होती है सबाजी रात की, उसके लिए क्या करें? देखिए, वो एक जो जिप है ना, उसी के वो तो फायदे हैं बंद करना सारे। पड़ेगा ना। हाँ, उसी के फायदे हैं सारे, वो बस वो बहुत जरूरी है। और वो आपको प्रॉब्लम होता है कोई, आप सोच नहीं सकती कि मंचिंग की मैं कितनी शौकीन, मुझे कितनी क्रेविंग होती थी शूट से जाने के बाद, रात सोने तक आप मोबाइल देखते रहे और कुछ खाते रहे। तो उसको मैंने खत्म किया, और आपकी विल पावर इसमें बहुत काम आती है। आपको, मेरे ख्याल में मुझे कोई 3-4 दिन लगे, मुश्किल पेश आई। और फिर उसके बाद ये क्या कि आप पानी लेते रहे, पानी अच्छा, पानी पिए। हाँ, पानी पिए। उससे वैसे एक प्रॉब्लम होता है कि रात में आपकी नींद खराब होती है, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। बाथरूम जाना होता है, लेकिन उसके फायदे बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी भी जब डाइट शुरू करें, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी डाइट हो रही होती है, लेकिन जब ट्रैवल शुरू करो तो वहाँ नए नए रेस्टोरेंट्स और मजे मजे के खाने। और अभी आपने एक बड़ा तवील, मेरे ख्याल में किसी प्रोजेक्ट के लिए भी आप जी, मैं पहले यूरोप गई, फिर मैं अभी टर्की गई। तो वहाँ मैं देखे, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो कोशिश करती हूँ मैं वहाँ के खाने खाएं। तो टर्की के खाने बहुत हेल्दी हैं। यस। तो मैं बाहर जाकर नहीं करती हूँ डाइट, लेकिन वही कंट्रोल और अच्छा खाना खाएं, लेकिन अच्छा वाला खाएं और पोर्शंस में खाएं। मैं अभी निदा के शो पे हम, और आप कोल्ड ड्रिंक्स वो तो खैर मेन है ना। हाँ, वो आप छोड़ दें, चीनी आपने आर्टिफिशियल और जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि वो बेकार चीज है, वो आपको बर्बाद ही कर रही है। और ये बाकी बर्गर्स की मैं शौकीन मैं भी नहीं हूँ शौकीन, बिल्कुल मुझे शौक नहीं है। तो जिंदगी कुछ आसान रही, कुछ आसान, चाय कॉफी नहीं मैं पीती। अच्छा, मुझे बताएं, मैं अभी निदा के शो पे मिली सादिया से, की बेटी से। कहती है, यार राबे, तुमने अम्मी को देखा है, मुझे अब शर्मिंदगी शुरू हो गई है। तो ये बताएं कि अब वो वाला होना शुरू हो गया कि सादिया, अब तुम अपना जरा वेट चेक करो और मेरा बताओ। नहीं राबिया, सादिया तो वो तो इतनी कॉन्शियस है, उसने भी अभी शुरू किया और फिटनेस की भी, और वो फिटनेस फ्रीक है बिल्कुल। और वो वैसे ही कह रही होती, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत कि अम्मा बहुत अच्छा लगा, हम सोच नहीं सकते थे। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम डाइट की मैंने। तो उसने कहा, मैं नहीं सोच सकती थी कि आप इस तरह से करेंगी, आपने रिलीजियसली आपने इसे फॉलो किया है। तो वो बड़ी खुश होती है। लेकिन मैं तो उसकी बड़ी फैन हूँ इन चीजों में, उसकी फिटनेस, उसके खाने पीने का। फिर माशाल्लाह वो जितनी एक्टिव है, बच्चे को लेके, घर को लेके, खाने घर में वो खुद बनाती है सारे, माशाल्लाह काम को भी देख रही होती है। तो वो माशाल्लाह मेरे लिए, और वो मुझे लगता है वो दिल की बहुत अच्छी है। मेरी पहली उससे इस तरह लंबी मुलाकात थी शो पर, और वो इतनी हमारी गपशप हुई और इतनी वो कहते हैं ना चिलिंग हो गई हमारी कि मैंने, और मुझे लगता है जो दिल से लोग अच्छे ना उनके चेहरे पर आ जाता है। वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली। उसकी फर्स्ट मीटिंग जरा ऐसी होती है कि सामने वाले को लगता है कि ये जरा मुश्किल, लेकिन अच्छा, मेरी तो फर्स्ट मीटिंग भी किसी के साथ मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली। वो मुझे ये इस बात से कहती है, अम्मा आप एकदम से आप कैसे भरोसा कर सकते? कोई बात। मैंने कहा, अब चेहरे पढ़ने इतने आ गए हैं कि अब मुश्किल नहीं, चेहरा देखते ही समझ जाते कौन कैसा। एक ब्रेक पर जा रहे हैं जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे और गपशप होगी, डालडा किचन मास्टर में मजीद बांटेंगे, और शेफ समिया ने जो खाना बनाया है उनसे भी पूछेंगे कि भाई सर्व कर दिया है तो दोबारा रेसिपी का एक रिपीट हम आपको सामने लेकर आएंगे। एक ब्रेक के बाद प्यारा रमजान में जिसे प्यारा बनाते हैं मेरे ये प्यारे मेहमान और आप।
प्यारा रमजान में खुशामदीद। 25 रमजान मुबारक की नशरियात में हम मौजूद हैं। डालडा किचन मास्टर चल रहा है। सबा फैसल जी यहाँ पर मौजूद हैं और इतने सारे मुझे मेरी टीम की लड़कियों ने ला के मैसेजेस दिखाए जो सबा जी के लिए आप लोग ने भेजे। मैं सारी उनसे बातें पूछती हूँ, लेकिन पहले मुझे बताएं कि बन क्या रहा है। ज़िया, आप क्या बना रही हैं? बलोची डिश, बलोची टिक्का। बलोची टिक्का। बलोची टिक्का बना रही हो? बलोची टिक्का कढ़ाई बना रही हो? बलोची टिक्का। सिर्फ टिक्का बना रही हो। बलोची टिक्का कढ़ाई बनाई थी समिया ने। आप क्या बना रही हैं हिरा? मैं जो है तवा चिकन। तवा चिकन। तवा चिकन सबा जी लाहौर का बहुत फेमस है। बहुत। क्या चीजें असल होती हैं तवा चिकन में जो होनी जरूरी है? खुशबू या कोई मसाला? हाँ, मुझे तो तवा चिकन में जो एक फ्लेवर आता है ना हाँ। उसका, वो बहुत पसंद खड़ा है। मसाला डलता है तवा चिकन में? हाँ, साबुत मसाला। और जी, और उसका जो तवे का एक अपना भी फ्लेवर होता हाँ, है ना, तवे जिसमें का बना अपना रहे जो होते हैं, हाँ, उससे भी बहुत फर्क बहुत- आता है। बहुत फर्क लेकिन ये आता तो आज चुकंदर इनको मिल गया कोर इंग्रेडिएंट में। हाँ। आपको क्या लगता है क्या करेंगी, क्या होगा? पता नहीं, वैसे मैंने चुकंदर और मटन बनाती हूँ, बहुत मजे का। बहुत मजे का बना। मटन और बहुत- चुकंदर क्या बहुत बात अच्छा, है भाई। बहुत अच्छा बनता मतलब है। सालन की तरह। उसके हाँ, उसको कद्दूकश करके चुकंदर को और मसाला भून के, गोश्त भून के उसमें डाल के और फिर पकाएं। और अच्छा बहुत सबा जी, tasty। आपको खाना बनाने का कितना शौक है? मतलब आपको जब टाइम मिलता है तो खुद दिल चाहता है कि यार मैं आज कुकिंग करूं? मुझे तो बहुत शौक है राबिया, मैं बहुत खाने बनाती हूँ। मैंने 50-50 लोगों की जो दावतें दावत है ना, वो हुए मैंने हुए। खुद की। अभी भी मैं लाहौर जाती हूँ, ईद त्योहार हो, कोई डिनर हो, कोई बाहर से मेरी भतीजी भांजी कोई आई हुई हो, मेहमान हाँ। आए हुए हैं, तो मैं खुद अरेंज करती हूँ। और मुझे खिलाने का और बनाने का दोनों बहुत शौक। अच्छा, एक खातून के लिए हु सो सक्सेसफुल, ये जो ट्रैवलिंग है बिटवीन 2 सिटीज लाहौर और कराची, और आप बहुत ट्रैवल करती हैं, ये कितना क्या फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है? फैमिली के जो सारा काम चल रहा है, रूटीन चल रही है, या अब मैनेज हो जाता है? अब वैसे मैनेज हो जाता है, लेकिन राबिया जैसे अब बच्चे और मेरे हस्बैंड तो शुरू से देख रहे हैं मैं यही कर रही हूँ, काम कर रहे हैं, तो वो लोग तो एडजस्ट कर गए हैं। हाँ। लेकिन मेरे अंदर का गिल्ट कभी भी खत्म नहीं होता। हालांकि मैं इधर अगर काम कर रही हूँ ये उन्हीं के लिए कर रही हूँ, लेकिन एक गिल्ट रहता है कि मैं, जैसे मेरे बेटे ने उस दिन कहा कि अम्मा वो सहरी में कुक ने जो पराठा और अंडा फ्राई किया था अच्छा था, लेकिन जो आपके हाथ का था, तो मेरा दिल ऐसे ना बैठ गया ना। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, जब मैं आ रही हूँ ना तो फिर मैं आके जितने दिन हूँ मैं नहीं ये मेरा ये मतलब नहीं है। अब उनको ये भी तो रियलाइज मुझे कराना होता है ना कि आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँ तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा, ओके है। मॉम गिल्ट तो मुझे लगता है और हमारी औरतों का इनबिल्ट है। वो Inbuilt चाहे है। कोई सपोर्टिव जितनी भी फैमिली हो, हमारा गिल्ट खत्म नहीं हो सकता। नहीं होता। लेकिन उस गिल्ट में हम लोग क्या कुछ कर जाते हैं। लेकिन फैमिली का सबा जी सपोर्टिव होना कितना जरूरी है? बहुत, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका माइंड इधर से रिलैक्स नहीं है तो आप शो तो नहीं कर सकते यहाँ बैठ कर। मैं नहीं आ सकती तैयार होकर इधर, तो फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन सबसे बड़ा क्रिटिक है आपका, जो बताता है कि नहीं जी ये चीज अच्छी नहीं थी या फला चीज अच्छी थी? कौन ज्यादा आपको फीडबैक देता है? अब तो कोई भी नहीं देता, अब नहीं देता। क्योंकि मैं हर वक्त स्क्रीन पर नजर कहीं आ ना रही कहीं होती हूँ, होती है। बैक टू बैक प्रोजेक्ट मेरे चल रहे होते हैं। अब तो मैं भी शायद कुछ मिस कर जाती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद बहुत देखा करती थी अपने ड्रामे। अच्छा। और मैं खुद पर तनकीद खुद बहुत बेहतरीन करती थी। मुझे पता होता था अच्छा ये किया है, आइंदा नहीं। मैंने अपना काम देख कर उसको बेहतर किया है। अच्छा, एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक हाँ। होती है तनकीद बराए इस्लाह। जो इस्लाह। सोशल मीडिया पे वो तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद है, और बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। बहुत। किस तरह से आप ये जो ट्रोल्स होते हैं, आप आके कुछ भी कमेंट कर दिया, कोई भी चीज बोल दी, जब बंदा थोड़ा हेल्दी है तो कहते हैं वजन कम करो, जब वजन कम कर लिया तो कहते हैं क्या जरूरत थी इतना हाँ। वजन कम करने हाँ। की। तो इस तरह की नेगेटिविटी को आप कैसे ब्लॉक करती हैं? अच्छा, मैं ब्लॉक ही नहीं करती। मैं कहती हूँ हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाँ। है, वो बोले। मैंने हमेशा से सोचा हुआ है कि मेरा एक पाथ है, मुझे उस पे चलना है और सीधा चलना है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है कि ये खत्म ही नहीं होने वाली। जैसे मैं जो माओ वाले कैरेक्टर कर रही हूँ, शायद इसके बाद दादियों वाले तो अभी भी कर लिए मैंने, इसके बाद बूढ़ों वाले भी शायद करूँ, करना शुरू हो जाए। शायद छोड़ दूं, शायद करूं। तो मेरी तो जर्नी ऐसी है जो खत्म नहीं होगी जब तक कि मेरे में हिम्मत है। क्या बात तो मैं नहीं देखती इंशाल्लाह, राइट लेफ्ट क्या हो रहा है, कौन ट्रोल कर रहा है, कौन मेरी चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं कभी नहीं सोचती और मैं उनको गलत भी नहीं कहती। हाँ। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि
कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपको वन साइडेड नहीं होना चाहिए और जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और आपको लगता है बहुत हैं इस तरह के लोग? हाँ, बहुत, ज्यादातर क्या सब लोग ही ऐसे हैं। और कितना इससे फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं? हाँ, बहुत बहुत। कितना फर्क पड़ता है? फैमिलीज भी डिस्टर्ब होती हैं। मैं खुद बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। मेरा काम इफेक्ट होता है, जाहिर है मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। लेकिन मैं किसी को भी गलत नहीं कहती। मैं कहती हूँ ये उनका काम है, और अगर मैं चुप हूँ और मैं सीधा काम कर रही हूँ तो अल्लाह मेरा मददगार है। उससे बड़ा तो कुछ रिसेंटली यही जो आपने कहा कि डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, साहिबा और रेनबो एक मॉर्निंग शो में बेचारी ने इतनी प्यारी बात कही कि मैं, और उसने गलत उसने नहीं कहा, उसने कहा मैं खुश हूँ कि मेरे बेटे हैं, क्योंकि बेटियां हमेशा किसी ना किसी के सहारे पर ही उसकी परमिशन का इंतजार करती रहती हैं। लोगों ने इस तरह ट्रोल किया कि ये बेटियों के खिलाफ है कि उनके बेटे ने ये पोस्ट डाला कि मेरी मदर बहुत डिस्टर्ब्ड है एंड शी इज नॉट ओके राइट नाउ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये काम बस करें। ये मीडिया का, ये हमारे सोशल मीडिया का, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत गलत चीज है। आप किसी की पूरी, या तो पूरी बात को आप समझें आप क्लिप काट कर लगा देते हैं। आप क्लिप काट के लगा देते हैं कि जी ये कह दिया तो बस अब ये हो गया, ये बहुत गलत चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लोग भी तो बहुत है ना, यही काम करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, अच्छे लोग, प्यार करने वाले कितने ज्यादा हैं, आपके फैंस कितने ज्यादा हैं, ये प्रोज और कॉन्स इतना प्यार करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती राबिया, मैं जब बाहर जाती हूँ, मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, मैं जब दूसरे मुल्क गई हूँ, वहाँ लोगों की इतनी टर्की में मोहब्बत थी मेरे लिए, वाह वाह वाह, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने लोगों ने गिफ्ट दिए मुझे, क्या बात, और इतनी मोहब्बत। वो कहते हैं जी हम तो देखते हैं ड्रामे, और जिस ड्रामे में आप होती हैं हम जरूर देखते हैं, हमें पता होता है ये ड्रामा। और माशाल्लाह, मैं तो वैसे ये लफ्ज बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देती हूँ, माशाल्लाह जिस ड्रामे में मैं होती हूँ वो हिट होता है। मैं कहती हूँ वो हिट होता है। मैं कह देती हूँ, ये आप क्या होता है, वो सुपर हिट होता है। मैंने आपके आने से पहले भी ये कहा कि जिन ड्रामास का ये रोल रही हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ ड्रामा सुपर हिट हो जाए, वो कैरेक्टर बहुत सुपर हिट हो जाता है। मुझे ये बताया, जब खवातीन आपको फॉलो करती हैं, क्या चीज है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ करती हैं? हेयर कलर की, आपकी ज्वेलरी आप बड़ी अच्छी पहनती हैं ड्रामाज में, कपड़ों की, जूतों की, किस चीज की तारीफ करती हैं? वहाँ ओवरऑल करते हैं कि जी आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करती है। स्किन तो ग्लो करती है राबिया अनम सैलून की वजह से। हाँ, पक्की कस्टमर है जी सवा जी मेरे सैलून की। और मुझे, मैं पर्सनली राबिया अगर किसी से मिलती हूँ तो सबसे पहले मैं उसके हाथ पाँव देखती हूँ। हाँ, कैसे हैं, कैसे साफ सुथरे हैं या नहीं। क्योंकि मैं, अगर मैंने गरीब का भी कैरेक्टर किया ना, तो मैं मैनी पैडी के बगैर नहीं जाती हूँ कि साफ सुथरा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप उस पर लिपस्टिक और पाउडर लगाएं। नहीं कि आपको मैनी पैडी के लिए या पाँव साफ सुथरे करने के लिए सैलून जाना पड़े। नहीं, मुझे याद है मेरा अपना सैलून तो अब आके खुला है, जब नहीं था कुछ भी, मेरी अम्मा घर में टब के अंदर शैम्पू डाल के और इस तरह के डिटॉल डाल के, मैं खुद किया करती थी। अपनी सफाई और खूबसूरती जो है ना, वो मोहताज नहीं है कि आप बहुत पैसा होगा तो आप करेंगे। घरों में बेसन लगा लगा के औरतें इतनी हसीन हो गई हैं। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ कॉल पे? सोबिया, अस्सलाम वालेकुम, कराची से हैं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सोबिया। रमजान तो अब रमजान मुबारक कहते कहते आज 25वां रोजा हो गया, 5 days अवे फ्रॉम ईद इंशाल्लाह। कैसे गुजरे आपके रमजान? शॉपिंग हो गई है? नहीं, शॉपिंग अभी नहीं हुई। कब करोगी शॉपिंग? 5 दिन रह गए। जी देखें आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कहना चाहोगी शो के बारे में? जी बहुत अच्छा शो है आपका, और आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। और आपके गेस्ट तो आज बहुत अच्छे हैं। क्या बात है। क्या पूछोगी सबा फेस्टिवल से? जी मैं बस इनसे बात करना चाहती हूँ, मेरी बात करवा दी। जी 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 बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। रोजा लग रहा है ना आपको इस वक्त? जी मैं सारे ड्रामे देखती हूँ, मैं आपके। थैंक आप यू, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपको इंस्टा पे भी लाइक किया हुआ है। इंस्टा पे तो इनका अलग से रूप होता है भाई, इतना मजा आता है इनके इंस्टा को फॉलो करने में। जल्दी से जाएं, अगर आपने इंस्टाग्राम सबा फैसल का नहीं फॉलो किया तो मेरी रिकमेंडेशन पे फॉलो करें, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ। ये दुनिया घुमाती हैं, मजे मजे की बातें बताती हैं,
और इंस्टा पे सबा जी आपका असल चेहरा दिखेगा ना, वरना तो कैरेक्टर में लोग देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो वाली चीज मतलब आपको कैसे हुआ कि नहीं मैंने सोशल मीडिया सही से यूज करना है? पहले नहीं करती थी आपको? मैं पहले नहीं, मुझे अभी कोई मेरे ख्याल में कुछ 1.5 साल हुआ है। और कोरोना में आपको हुआ कि मैंने यूज करना है? कोरोना से पहले किया था मैंने। अच्छा। हाँ। तो हाँ, मुझे बस मजा आने लगा लोगों से बातें करके, लोगों के कमेंट्स पढ़कर, लोगों की राय, और फिर हमारा काम कितना सख्त है। अब जैसे अभी बात कर रही थी ये मोहतरमा, तो मैं अपनी भाभी से लाहौर में बात करती हूँ फोन पर, तो उनकी रोज रोज आवाज धीमी होती जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी माशाल्लाह पूरे रोजे हैं। क्या बात। तो हमारे में रोजा खुलने तक एक एनर्जी रहती है। ड्रामा कर रहे हैं तो हम आखिरी सीन हो रहा होता है तो फायरन हो जाता है, आके बैठते हैं, रोजा खोलते हैं, रोजा खोलते ही हम फिर काम पर भागते हैं। लोगों को ये भी बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है कि ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम काम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम शोहरत हासिल कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप ये देखें, उससे हमें ये भी फायदा हो रहा है कि हम एनर्जेटिक भी हैं। हम रमजान में ये नहीं है। मेरी भाभी, मैं बात करती हूँ, वो कहती है सब 25वां रोजा है, 26वां रोजा है, अपना बस रोजा अपना आप बता रहा है। वो जब आप घर में बैठे होते हैं तो वाकई हो रहा होता है। मैं अपनी अम्मा को जितनी दफा सबा जी कॉल करूं, वो नींद से उठी होती है। मैंने कहा अम्मा आप कितना सोती हैं? आपको जब कॉल करो आप कहती हैं मैं नमाज पढ़ती हूँ, सो जाती हूँ। अब घर में जो लोग घर में हैं, तो मैं कहती हूँ कि बड़े आसान है उनके लिए रोजे। हमारा तो कहाँ दिन शुरू होता है, नींद ही पूरी नहीं होती। मुझे लगता है हमारे रोजे ज्यादा आसान है। उसकी वजह मुझे लगती है कि हम लेथार्जिक नहीं होते, हम इधर उधर नहीं पड़े होते। और मुझसे लोग आके, कोई भी वो ब्लॉगर्स आ रहे हैं शो पर और कुछ, तो आपका रोजा होता है? मैंने कहा यार ऑप्शन है कोई भाई, रोजे तो रखने हैं। रोजे पूरे रख कर, और मुझे लगता है कि वो एनर्जी खाया पिया जब नहीं होता ना, डबल हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की कि लोग इंस्पायर होते हैं चीजों से। क्या सबा फैसल की कोई इंस्पिरेशन है जिनसे वो बहुत इंस्पायर होती है? मैं तो हमेशा से अपनी अम्मी से बहुत ज्यादा रही। मेरी पर्सनैलिटी में मैंने जो बूढ़ों वाले कैरेक्टर किया, मेरे मामू मुझे फोन करके कहते तुम बिल्कुल आपा की तरह लग रही थी, तुम अल्लाह बख्शे आपा की तरह लग रही थी। तो मेरे लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बात है। और नेचर तो मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मी के साथ मेरी मिलती है या नहीं। मेरी अम्मी बहुत एक हम्बल, एक नफीस, एक पाकीज़ा सा चेहरा, एक सबर वाली और बर्दाश्त वाली, क्या बात है, ऐसी खातून थी कि मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरी अम्मा है। और जिस तरह से उनके जाने के बाद मेरी भाभियां, मेरे भाई, हम लोग, हमारे बच्चे उनको याद करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब इस दुनिया से चली जाऊं तो मुझे भी उतना ही प्रेज किया जाए जिस तरह से मेरी माँ को किया जाए। आपका रिश्ता कैसा है? कहते हैं कि बच्चों से तो एक मोहब्बत होती है, लेकिन बच्चों के साथ इंसान बहुत कुछ उस वक्त मिस कर जाता है, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो आप सारी जो है वो मोहब्बत और शफकत और प्यार और जो कुछ आपके पास है आप निछावर करते हैं। तो आपका रिश्ता कैसा है सादिया के बच्चों के साथ? सादिया का माशाल्लाह बेटा है, वो तो आपसे भी मिलेगा ना तो आपको भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। वो इतना प्यारा बच्चा है। सादिया ने उसकी इतनी प्यारी सी परवरिश की है कि उसको हर रिश्ते का पता है। उसने दादा दादी के यहाँ भी जाना है, उसने नानों को भी फोन करना है, उसने नाना का भी ख्याल करना है, उसने मामुओं को भी देखना है, उसने ताया के बच्चों के साथ भी उसकी वही रिलेशन है। सोशल बच्चा है, बड़ा सोशल है बहुत, क्योंकि उसे मेरी घुट्टी है। अच्छा, मैं सारा क्रेडिट मैं ले लेती हूँ। सादिया कहती है मेरा तो कोई नहीं, मैं कहा भाई मेरी घुट्टी है उसे। तो माशाल्लाह, और मेरी एक बहन की बेटी है, उसको भी मेरी घुट्टी है। क्या बात, वो भी माशाल्लाह लम्स में उसका एडमिशन हुआ है। वो बड़ा ब्राइट बच्चा है माशाल्लाह। क्या बात। अभी पिछले दिनों मेरे बहनोई की डेथ हुई है, यानी उसके फादर की। तो उसने जिस तरह से इस सारे माहौल से निमटी है और उसने अपनी पढ़ाई को भी देखा, और ये तो बहुत, हम लोग कहते हैं कि वो हमसे भी बहुत बड़ी हो गई है, वो इतनी समझदार है। तो उसको भी कोई वो अच्छे मार्क्स ले ले, वो माशाल्लाह ब्राइट स्टूडेंट है, कुछ भी कर ले तो मैं कहती हूँ बेटा आपका कोई कमाल नहीं, घुट्टी मेरी है। तो एक खानदान के 2 बच्चों को मेरी घुट्टी है। तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि नाइल जो है ना वो इरिज जैसा निकले और वो इरिज की तरह ब्राइट स्टूडेंट हो। और बाकी मैं सारे रिलेशंस
राबिया, अक्सर लोग कहते हैं हर वक्त आप अपने भाभी, अपनी मुमानी, अपने मामू इनकी बातें करते हैं। एक्चुअली फैसल मेरे मामूजाद हैं। अच्छा। तो फैसल के जो रिश्तेदार हैं, फैसल के जो चचा हैं, वो मेरे मामू हैं। और उनकी जो फुफियां हैं वो मेरी खालाएं हैं। क्या बात है। तो मैंने उनको उनके रिश्तों के बीच में मैं डालती हूँ कि ये, तो मैं बहुत ज्यादा घुल मिलकर, और अगर कभी आपका इत्तेफाक हो ना मेरी फैमिली को बुलाने का या बात करने का, तो आपको तब पता चलेगा कि मैं कितनी मिलनसार हूँ और मैं हर रिश्ते को कितनी उसकी जगह पर रखती हूँ। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ उस हद तक जिस हद तक मैं रख सकूं। अगर कुछ चीजें मेरे इख्तियार से बाहर हैं फिर वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखूं। क्या बात है। और यही ज़रूरत है हमारी आज की कि जनाब हम जो भी काम कर रहे हो, मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, मुझे पता है मेरे घर में क्या हो रहा है। आज जब मैं घर से निकली तो मेरी बेटी ने कहा मामा मुझे फला चीज़ खानी है, तो मैंने ऐप पर जो है उसके लिए सब कुछ ऑर्डर किया ताकि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले उसकी जो पसंद की चीज़ है वो उस तक पहुंच जाएं। फिर मैं अपने हस्बैंड से, कभी बच्ची बीमार होती है तो उसे कॉल करके कहती हूँ कि आज आप जल्दी घर आ जाएं क्योंकि मैं ज़रा आज काम पर हूँ। जब मैं घर पर होती हूँ तो मियाँ को सुकून होता है कि भाई अब बच्चों की कोई टेंशन नहीं है। जब मैं घर लेट पहुँचती हूँ तो चाहे मैं उन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ या मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, मैं इतना कोई ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मॉम गिल्ट है ना वो हमेशा दिल में रहता है। और कोई मसला नहीं जनाब, मॉम गिल्ट है तो क्या मसला है, ये मॉम गिल्ट ही है जो हमें इस तरह खड़ा रखता है, एनर्जी देता है। हम यहाँ भी काम करते हैं फिर हम घर भागते हैं। कल मैं डॉक्टर शाइस्ता से मिलने गई उनके क्लिनिक पर, उन्होंने कहा मैं अभी अपनी बेटी को स्टेशनरी खरीदवा कर लेकर आई हूँ, उसका पेपर है, अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, कल सुबह मैं जाऊँगी उसको एग्जाम्स दिलवाने के लिए, उसके लिए वाटर बॉटल खरीद कर आई हूँ। सबा फैसल वो खातून जिनको आप हर ड्रामे में देखते हैं जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, जब उनसे भी पूछे तो वो हर चीज़ का ख्याल रख रही होती हैं। तो मुझे लगता है हम माएँ जो हैं वो ऐसी हैं और हम सारे काम करती हैं। तो मॉम गिल्ट अपनी जगह, लेकिन हम सारे काम, हमारे दो हाथ नहीं हमारे बहुत सारे हाथ हैं छुपे हुए। मेरे हस्बैंड बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुम खुद कराची होती हो, आंखें और कान तुमने लाहौर अपने घर फेंके हुए होते हैं। बहुत शुक्रिया सबा जी, आप हमारे ट्रांसमिशन में आए। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं कि मुल्क के मारूफ आलिम दीन है मौलाना तारिक जमील साहब, जिनकी जो गुफ्तगू है उसका खूबसूरत हिस्सा आप हमारी ट्रांसमिशन में मुलाहिजा करते हैं। आइए आपको उसी जानिब लिए चलते हैं, लेकिन जाने से पहले ये खूबसूरत सी घड़ी का तोहफा है जो आप अपने बेटे को दे सकती हैं, जिसको भी आप चाहे गिफ्ट कर सकती हैं। ये आपके लिए है स्वेस्टर्न वॉच का एक तोहफा। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू देख सकते हैं। सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन रसूलिल्लाह, सलामुन पर दुरूदुन पर, सलामुन पर दुरूदुन पर, सलामुन पर दुरूदुन पर, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन रसूलिल्लाह, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था,
सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़ों में सोता था। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन रसूलिल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें ऐसी शामें रोज़ाना नसीब करे जिसमें हम दुरूद व सलाम की महफिल को ऐसे ही जारी उसारी रख सकें। उसैद जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आप कमाल के इंसान हैं, खूब पढ़ते हैं, आपकी नीयत बहुत साफ़ है, इसलिए जो आपके अल्फाज हैं उसकी अदायगी भी बहुत साफ़ है, मुझे ऐसा लगता है। अल्लाह आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। ये हमारी जानिब से एक छोटा सा तोहफ़ा है घड़ी का, स्वेस्टन की तरफ से। आप इसको लेकर घर जाइए और याद रखिएगा हमेशा प्यारा रमज़ान को। इंशाअल्लाह आपको बुलाते रहेंगे जब जब हमारी ट्रांसमिशंस होंगी। बहुत शुक्रिया उसैद जाहिद आपका। नाज़रीन किराम, हम बढ़ रहे हैं आगे के हमारे जो कुछ सेगमेंट्स हैं। डालडा किचन मास्टर में टॉप 3 फाइनलिस्ट हमारे साथ मौजूद, आप सब जानते हैं। लेकिन किचन की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि रास्त क्या है, रास्त से बराहे रास्त क्या है। रास्त स्टेट बैंक का तैयार करदा पहला डिजिटल और फौरी अदायगी का सिस्टम है। रास्त के जरिए पैसे वसूल करना और भेजना फौरी, फ्री और आसान है। हमें होता है ना कि अकाउंट नंबर भूल जाता है, आईबैन नंबर जो है वो भूल जाता है। रास्त, जब आप रास्त के जरिए पैसे भिजवाएंगे तो ना आईबैन की ज़रूरत होगी ना अकाउंट नंबर की ज़रूरत होगी। और जैसे यहाँ लिखा है, अब 300 रुपये जैसी छोटी रकम भी आप रास्त से बराहे रास्त भेज सकते हैं। तो चलिए हम भी बराहे रास्त चलते हैं शेफ समिया के किचन में। शेफ समिया, शुरू हो जाए। बिल्कुल, आज हमने बनाया है कीमा लजानिया और आई होप कि आप लोगों को इसकी रेसिपी बहुत समझ में भी आई होगी और बहुत अच्छी भी लग रही होगी। इसकी वाइट सॉस के साथ और रेड सॉस जो थी वो रेडीमेड ली थी, लेकिन इसकी जो लेयरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 3 लेयर आपने रखनी है और इसको ओवन, प्री हीटेड ओवन में मैंने 15 से 20 मिनट रखा है और अच्छा सॉसी सा ये लजानिया तैयार है। साथ जो हमारी ड्रिंक मोहितो जो है वो रेडी है। इस मौसम के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक लें जिसके अंदर नींबू, सेब और ऑरेंज जूस हो। आप इसमें कोई भी कलर शामिल कर सकते हैं ताकि ये अट्रैक्टिव बन जाए, मेहमानों को सर्व करें, ईद पे बनाएं। ये रिफ्रेशमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। कोई मेहमान जो शाम के वक्त आएँ तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आई होप कि जब आप इसको ट्राई करें तो एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा पेज पे जाके कि आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप लोग बताते हैं तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू। टाइम ले लिया आपने, हम आ जाते हैं डालडा किचन मास्टर की तरफ। आप सब जानते हैं डालडा किचन मास्टर जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? बहुत सारे इनामात और साथ में 1 लाख रुपए राबिया अलम सैलून की तरफ से, जिसका चेक यहाँ तैयार है, कैश मेरे पास तैयार है। हिरा जाफरी को जाएगा, जिया को जाएगा या फिर फायजा को जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। आज का चैलेंज था, आपने 3 बैग सामने रखे, उसमें से 2 बैग्स चुने इन लोगों ने, 1 बैग बदल लिया इन्होंने, विच वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर हर, क्योंकि +1 पॉइंट उसमें पर्ची निकली इनकी। उनको मिली पर्ची चुकंदर की, उनका मेन इंग्रेडिएंट हो गया चुकंदर और उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी पंजाबी डिश में। आपने बनाया तवा चिकन और आपने बनाई बलोची डिश, बलोची टिक्का। तो बताइए, आज जिन 5 चीजों के ऊपर आप जज करती हैं उसमें से टेस्ट को साइड पे रखते हुए बाकी आपके क्या कमेंट्स हैं? दोनों फाइनलिस्ट हैं और एग्जीक्यूशन और अपीयरेंस, जो सारा आपका टाइम मैनेजमेंट था, टास्क था, टेस्ट तो खैर मैं वहाँ पे बताऊंगी, लेकिन ओवरऑल क्योंकि जो ये लेवल है, जिस लेवल पे भी आप दोनों हैं, जो टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, इट्स परफेक्ट। जिस तरह भी आप देख रहे हैं सब कुछ रेडी है, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट, किचन बिल्कुल क्लीन एंड नीट है। जिस तरह से लोग काम कर रहे थे, पता लग रहा है कि वाकई में ये फाइनल कंटेस्टेंट हैं और ये फिनाले में खड़े हुए हैं और वाकई में ये खुद को मनवाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। टेस्ट का आपको फिर वहाँ पे पता चलेगा कि क्या टेस्ट है और जो आप लोगों के फाइनल स्कोर्स होंगे वो एक साइड पे मैं सेव कर दूंगी। और क्योंकि एलिमिनेशन नहीं है और अभी इनके आपस में मैच चल रहे हैं, तो फिर देखेंगे कि कौन एक होगा जो एलिमिनेट होगा और कौन हमें टॉप 2 मिलेंगे फिनाले के लिए। जबरदस्त जी, तो ये आज हमें पता चल जाएगा या नहीं? आज पता चल रहा है हमें टॉप 2 या उसका? नहीं, आज नहीं, अभी इम्तिहान और है, अभी और इम्तिहान लिए जाएंगे। लेकिन जैसे मारा ने कहा कि आज बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन है, किचन साफ सुथरा है, लेकिन किचन साफ सुथरे होने में जिसका काम है उसका नाम नहीं लिया। तो किचन साफ सुथरा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लेमन मैक्स का इस्तेमाल करें, जो हमारे बर्तन धोने में हमारा सबसे अच्छा साथी है। लेमन मैक्स पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग पाउडर है, डिश वॉशिंग ब्रांड है, जिसमें 1000 लीमुओं की तूफानी ताकत है। सख्त से सख्त चिकनाई को
भी तेजी और आसानी से काटता है। और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है लेमन मैक्स का, विच इज मैक्स स्क्रब, क्योंकि इसमें इनटू 3 टाइम्स ज्यादा ताकत है चिकनाई को काटने की। जब ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका वक्त कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी और बर्तन उतने ही चमकदार धुल जाएंगे। उठाइए अपनी डिशेस खवातीन और आ जाइए मेरे साथ अफ्तार टेबल पर। समिया, आपने बनाया आज कीमा लजानिया, तो देखते हैं कि उसका कैसा है टेस्ट। मैं उठा लेती हूँ ये मोहितो जो आपने बनाया है और हम सब मिलकर बढ़ रहे हैं अफ्तार टेबल की जानिब। आ जाइए, 25वां रोज़ा इंशाल्लाह नाज़रीन कराम हम अफ्तार करने जा रहे हैं। 5 मज़ीद रोज़ हम आपके सामने यहाँ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ईद का एक अच्छा प्यारा तोहफा जो हमारा मुंतज़िर है उन तमाम मुसलमानों के लिए जो इबादतें करते हैं, जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है। ईद के तोहफे के तौर पे शगुफ्ता साहिबा और सलाहुद्दीन यहाँ मौजूद हैं आपके लिए। देखें कितना कुछ बनाया है हमने। और 2 प्यारी बच्चियाँ यहाँ पर हैं। अस्सलामुअलैकुम। माइक उठाएं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारी गुड़िया का? हफ्सा। हफ्सा, बहुत प्यारा नाम है। आपका क्या नाम है? अलीना। हफ्सा और अलीना, जल्दी से बताओ भाई, रोजा लगा, गर्मी लगी, क्या खाना है सबसे पहले? खजूर। खजूर खाना है, उसके बाद क्या खाना है? हाँ, बर्गर। बर्गर खाना है। हाँ, हफ्सा को पसंद है। और अलीना को क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा? अलीना सोच रही हो क्या, मामा से क्या जिद करती हो खाने की? अलीना सिर्फ आईज रोल कर रही है। सोच के बताओ, पूरी ट्रांसमिशन पड़ी अभी। सोच के बताओ आराम से। नाज़रीन किराम, हम अफ्तार टेबल पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। 25 रोज़े हमने आपके सामने इस ट्रांसमिशन में गुजारे हैं। साथ में घर के काम, इबादतें और ये ट्रांसमिशन सब कुछ जारी और सारी है। आपकी सपोर्ट के बगैर ये ट्रांसमिशन इस जगह तक पहुँच नहीं सकती थी। फूड पांडा हमारे साथ है और वो स्पॉन्सर जिनके बगैर ट्रांसमिशन आगे नहीं चल सकती, उनका बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे माशाल्लाह स्पॉन्सर्स हैं, और फूड पांडा इज़ वन ऑफ देम, जो हमारी अफ्तार की टेबल को सजाता है। फूड पांडा कहता है कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे। साथ में बच्चे जिनकी रोजा कुशाई होती है, स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, इसलिए इस उम्र में रखते हैं रोजा। और इनके लिए एक ऐसा ब्रांड जो कहता है कि दांतों को वो बनाता है अंदर से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। सबको याद हो गया है। तो कोलगेट की जानिब से आप दोनों के लिए हफ्सा एंड आपके लिए तोहफा, ये उनको दीजिए और ये आप रखिए। और ब्लू बैंड की तरफ से भी गिफ्ट्स हैं आप दोनों के लिए, ये लीजिए। नाज़रीन कराम, हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से ब्रेक पर। कराची और उसके मदाफात में कुछ ही देर में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। कुछ ही देर में अजान मगरिब के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे और पूरा पाकिस्तान अपना 25वां रोज़ा अफ्तार करेगा इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
हय्या अला अस्सलाह हय्या अला हय्या अलल फलाह हय्या अलल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 25वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मौजूद हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में और हमें एक के बाद एक बड़ी रात में इबादत करने का मौका मिल रहा है। एक से एक बड़ी नेमत हमें नसीब हो रही है। हमारी अफ्तार की टेबल पर खाना मौजूद है। ये लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो नेमतें जो हमें रोज़ाना मिल रही होती हैं उनका सोचिए, जो एक खजूर खाकर अफ्तार करते हैं और उनके पास दूसरी खाने की कोई चीज़ नहीं होती, उनका ख्याल रखिए। उन लोगों को ढूंढिए, आप तलाश कीजिए जिसका आपको लगता है कि ईद पर कुछ मीठा खाने को नहीं होगा, ईद पर बच्चों को देने के लिए कपड़े नहीं होंगे, बच्चों को देने के लिए ईदी नहीं होगी। और अब वो वक्त है कि आपने इन लोगों को तलाश करना है, इनको ढूंढना है और उनकी मदद करनी है। अल्लाह ने अगर आपको आपकी ज़रूरत से थोड़ा भी ज़्यादा दिया है तो आपके ऊपर ये लाजिम व मलजूम है कि आपने आगे उन लोगों की, उन इंसानों की जिनके पास ये सब नहीं है, आपने उनकी मदद करनी है। अल्लाह ने आपको वसीला चुना है। ये वो वक्त होता है जब डाला किचन मास्टर के नताइज का ऐलान होता है, किसकी डिश बेहतर बनी है। आप सब जानते हैं टॉप 3 फाइनलिस्ट हमें मिल गए हैं। अब ये टॉप 3 फाइनलिस्ट के आपस में 3 मुकाबले होंगे और उसके बाद हमें मिलेंगे हमारे टॉप 2 फाइनलिस्ट। और उन टॉप 2 फाइनलिस्ट का जब मुकाबला होगा तो हमें मिलेगा हमारा फाइनलिस्ट, यानी वो जो जीत कर लेकर जाएगा डालडा किचन मास्टर 1 का टाइटल। तो आइए पूछते हैं शेफ अम्मारा से कि आज बलोची टिक्का और तवा चिकन में किसकी डिश थी बेहतर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वाकई में मुझे लग रहा है कि अब फिनाले शुरू हो चुका है। क्या जिस तरह इम्प्रूवमेंट आई है इन कंटेस्टेंट में, इनके फ्लेवर्स में, कि अब इनका आपस का वाकई में टक्कर का मुकाबला शुरू हो गया। और आज जो आपने बलोची टिक्का बनाया ज़या, जो आपने उसमें जो आपने स्पाइसेस उनको जब आपने भून के और रोस्ट करके फ्राई करके आपने जो ऐड किया, उसको मैरिनेट किया, मैं आपका पूरा कुकिंग प्रोसेस देख रही थी, उसको जो अरोमा एक फ्लेवर आया, फिर आपने ऊपर से भी उसको स्प्रिंकल किया, इट्स टू गुड। मुझे उसका जो क्रंची और एक फ्लेवर आ रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आपने लीमू ने छोड़ा उसका भी फ्लेवर इतना उठ के निकला। और आपने इतना एक तरीके से लेमन स्क्वीज किया, अगर ये ज्यादा हो जाता तो वो ओवर पावरिंग हो जाता, वो बाकी स्पाइसेस को बिठा देता। ये एक बड़ा आपने तरीके से उसको माइल्ड सा यूज किया जो बड़ा अच्छा एक पंच फ्लेवर दे रहा था, लाइट सा बिल्कुल। लव्ड इट। और जहाँ तक आपकी बात है हिरा, आपने जो तवा चिकन बनाया, क्योंकि उस टाइम मैं काफी डरी हुई थी इस तरह, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही थी टाइम नहीं है, आप जल्दी कुकिंग शुरू कर दें, लेकिन ये प्रॉपर कुक्ड है। मैंने इसको टेस्ट किया, जो आपने इसके स्पाइस बनाया। और हाँ, आपका था बीट रूट, आपने इसमें चुकंदर को इस्तेमाल किया और आपने मैरिनेशन में किया, मैं देख रही थी, और उसका एक बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आया उसमें। वो इतना जबरदस्त
वो मैरिनेट हो गया, ब्लेंड हो गया कि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया। ओवरऑल आप दोनों की परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी थी। क्या मुझे आप दोनों के बहुत अच्छे लगे। वजीफे तो जो तुमने अफ्तार से पहले पढ़े हैं ज़िया, वो आज जो है काफी हद तक कबूल हो रहे हैं, माने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो हम डालडा किचन मास्टर के उस मरहले में आप सब जानते हैं कि ये कमेंट्स, एक एक कमेंट, एक एक जायका जो पंच कहती है हमारा कि वो पंच नहीं आया, जिनको दोनों में पंच आया, वो जायका आया, वो टेस्ट लगा, यही बात होती है। जो शुरू की थोड़ी सी तनकीद होती है वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, यानी उससे इम्प्रूवमेंट आती है, इस्लाह होती है इन कंटेस्टेंट्स की। इंशाल्लाह जो जीत कर जाएगा वो तो बहुत बड़ा टाइटल लेकर जाएगा, लेकिन जो बाकी के दो लोग होंगे जो ये टाइटल नहीं जीत रहे, उनको भी देखिएगा आपके वो कितनी जबरदस्त जो है वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखेंगे। ज़िया, अब तुम्हारे ससुराल वाले खुश हैं? बहुत माशाल्लाह। कौन सबसे ज्यादा दुआएं कर रहे हैं? अम्मी, सास। सास, क्या बात है भाई, सास की दुआएं। हिरा तुम बताओ, सबसे ज्यादा दुआएं तुम्हारे लिए कौन कर रहे हैं? मेरे लिए सबसे ज्यादा दुआएं मेरे पापा कर रहे हैं। क्या बात है, अब्बा की दुआएं वर्सेस सास की दुआएं, किसकी दुआ में ज्यादा ताकत होती है, किसकी दुआ जीत जाती है, जल्दी पता चलेगा। फायजा के लिए कौन दुआ कर रहा है, फायजा से कल इंशाल्लाह पूछेंगे, क्योंकि कल फायजा का मुकाबला होगा इनमें से किसी एक से। ये सब इंशाल्लाह कल 4 बजे बशर्ते जिंदगी प्यारा रमजान में, जो आप देखते हैं एक्सप्रेस टीवी पर। प्यारा रमजान से प्यारा बनाते हैं मेरे ये प्यारे कंटेस्टेंट जो बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, मेरे ये मोहल्ले वाले प्यारे प्यारे, मेरी ये टीम के लोग, ये प्यारे बच्चे, और सबसे प्यारे आप।